नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गंदगी से परेशान क्षेत्रवासियों ने सड़कों पर उतरकर निगम प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने तीसरे दिन फर्श पर बैठकर किया विरोध प्रदर्शन। बाल विवाह की सूचना पर पहुंचा प्रशासनिक अमला, उम्र कम निकलने पर रुकवाया निकाह। मंदिर की जगह पर दिए पट्टे को कलेक्टर ने किया निरस्त, समाजजनों ने कलेक्टर से की थी शिकायत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर के आलमगंज क्षेत्र में सफाई नहीं होने के कारण नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने सड़कों पर उतरकर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर सफाई नहीं होने पर निगम प्रशासन को आंदोलन करने की चेतावनी दी। शहर के आलमगंज क्षेत्र में गंदगी को लेकर आज सड़कों पर उतरकर क्षेत्रवासियों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नगर निगम में गंदगी को लेकर कई बार शिकायत की है, लेकिन इसके बावजूद भी निराकरण नहीं हो पा रहा। सड़कों पर ही 2 फीट तक नालियों का गंदा पानी जमा हो गया है। इसी पानी से लोगों को आवाजाही करना पड़ रही है। एक और नगर निगम स्वच्छता को लेकर लाखों रुपए खर्च कर बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर यह तस्वीर नगर निगम के स्वच्छता अभियान की पोल खोल रही है। क्षेत्र के पार्षद प्रतिनिधि सुरेश महाजन ने बताया कि पार्षद रहते हुए भी कई बार परिषद में इस पानी की निकासी का मामला उठाया, लेकिन अभी तक भी कोई निराकरण नहीं हो पाया। क्षेत्र की महिलाओं ने नगर निगम प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है तो क्षेत्रवासियों द्वारा नगर निगम का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसकी जवाबदारी निगम प्रशासन की होगी। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे। परेशानी बहुत बड़ी है, यहाँ पे कचरे पूरे शहर के लाके डाल रहे हैं, पानी का निकाल नहीं है, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं, कोई यहाँ पे सुनवाई है नहीं। परेशानी ये है सर, हमारे आदरणीय सुरेश महाजन ने कई बार इसके लिए नगर निगम को अवगत किया है और यह सीमेंट कंक्रीट रोड बना हुआ है और हर आदमी को परेशानी जाने आने घुटने घुटने तक पानी है और यह बीमारी का बहुत बड़ा निमंत्रण दे रहे हैं नगर निगम। आज तो कोई ध्यान नहीं दे रहे इसके ऊपर। हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या सफाई को लेकर है। आप देख रहे हो कितनी गंदगी है यहाँ पर और यहाँ से पानी की निकासी का कोई रास्ता ही नहीं है। हमारे वार्ड पार्षद द्वारा शुरुआत में जैसे ही हमारे वार्ड पार्षद निर्वाचित हुए, उन्होंने प्रथम पहले ही सभा में हमारे वार्ड की 2 ज्वलन समस्याएं रखी थी, जिसके कारण पूरे वार्ड में गंदगी बनती है। एक रोशन साइजिंग से पानी की निकासी, दूसरा लोहार मंडी गेट का जो नाला है, ये नाले को दुरुस्तीकरण का। बुरहानपुर नगर निगम में ठेके पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिल पाया, जिसको लेकर काम बंद हड़ताल पर गए कर्मियों ने हड़ताल के तीसरे दिन इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम के पास फर्श पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। बुरहानपुर नगर निगम में ठेके पर कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों ने आज इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम के पास फर्श पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यक्रम में शामिल होने आए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, कलेक्टर प्रवीण सिंह को अपनी समस्या से अवगत करवाया। सभी ने समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया, लेकिन विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने इस आश्वासन का विरोध कर समस्या का निराकरण नहीं होने तक काम बंद हड़ताल की चेतावनी दी। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर होने के कारण शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। शहर में क्षेत्रवासियों ने गंदगी को लेकर विरोध शुरू कर दिया। जारविस कर्मचारियों की हड़ताल के मामले को लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह से बात की तो उनका कहना है कि नगर निगम में सफाई कर्मचारी बेसिक मुद्दों को लेकर हड़ताल पर गए हैं। ठेकेदार को कर्मचारियों का वेतन करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त के साथ कर्मचारी बैठक कर समस्या को हल करेंगे। सभी बड़े पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, सांसद महोदय जी, अर्चना दीदी जी, इन सबसे हमने यही मांग रखी है कि हमें कलेक्टर रेट द्वारा निगम से वेतन दिलाया और हमें जब तक के वेतन नहीं मिलेगा निगम द्वारा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। आश्वासन कुछ नहीं मिला, बस यही बोल रहे हैं वो कि तुम देखते हैं आगे करते हैं, लेकिन जब तक के हमारी मांगे पूरी नहीं होगी काम बंद हड़ताल जारी रहेगी। देखिए, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के बेसिक मुद्दों को लेकर ये हड़ताल पर गए हैं, जिसमें एक मुद्दा ये है कि उनको जो सैलरी है वो कम मिल रही है। 1-2 महीने को सैलरी मिली नहीं है। उनके जीपीएफ, ईपीएफ और बाकी जो कटौते होते हैं उनका पैसा भी कंसर्न ठेकेदार ने जमा नहीं किया है। तो कल ही मैंने ठेकेदार को फ़ोन करके निर्देशित किया था, आज संभवतः पैसा जमा हो जाएगा और आज नगर निगम कमिश्नर को भी निर्देशित किया है कि वो कर्मचारियों से बैठे, बात करें और बात करके इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करें और उम्मीद है कि आज ये मुद्दा सॉर्ट आउट हो जाएगा। कल से शहर में साफ सफाई व्यवस्था वापस से चालू। गणपति थाना क्षेत्र में नाबालिग के विवाह होने की सूचना पर प्रशासनिक अमला जांच के लिए मौके पर पहुंचा। जांच में बालिका की उम्र कम निकलने पर प्रशासनिक अमले ने परिजनों को समझाइश दी, जिसके बाद
निकाह रुकवा दिया। बुरहानपुर शहर में बाल विवाह होने की सूचना पर प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और बालिका के दस्तावेजों की जांच की। दस्तावेजों में बालिका नाबालिग निकलने पर परिजनों को समझाइश देकर बाल विवाह रुकवाया। दरअसल गणपति थाना क्षेत्र में बाल विवाह होने की सूचना पर तहसीलदार प्रशासनिक अफसरों के साथ मौके पर पहुंचे थे, जहां पर बालिका का क्षेत्र में रहने वाले युवक से निकाह होने वाला था। इससे पहले ही प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर बालिका के दस्तावेजों की जांच की, जिसमें बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम निकलने पर इस निकाह को रोक दिया है। महिला बाल विकास अधिकारी सुमन कुमार से बात की तो उनका कहना है कि बाल विवाह की सूचना पर अमला जांच करने पहुंचा था। बालिका की उम्र कम निकलने पर परिवार को समझाइश देने के बाद निकाह को रुकवा दिया। बुरहानपुर के शहरी क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो बच्ची है वो नाबालिग है और सूचना की जांच के लिए चाइल्ड लाइन महिला बाल विकास की टीम और पुलिस विभाग की टीम और हमारे तहसीलदार साहब थे, वो साथ में गए थे सभी लोग। और जांच के दौरान घर वालों ने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसमें लड़की बालिग दिखाई दे रही थी। उसका जन्म प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत किया गया था, परंतु स्कूल के रिकॉर्ड से पता किया तो बच्ची नाबालिग थी, 15 साल की थी। तो फिर इस विवाह को रोका गया और उसमें फिर SDM के समक्ष दोनों की पेशी भी हुई है और दोनों ने फिर ये लिखित में समझौता किया कि शादी नहीं करेंगे, अभी तो 3 साल तक जब तक बच्ची बालिग नहीं हो जाती शादी नहीं करेंगे। शहर के आलमगंज क्षेत्र में राठौड़ समाज के बद्रीनाथ मंदिर की जमीन पर राजस्व विभाग द्वारा आवासीय पट्टा दिए जाने की समाजजनों ने कलेक्टर से शिकायत की थी। कलेक्टर ने मामला संज्ञान में लेते हुए जांच कराकर गलत तरीके से पट्टा दिए जाने पर पट्टे को निरस्त करते हुए पट्टा जारी करने वाले अफसरों पर कार्यवाही के निर्देश दिए। बुरहानपुर के गणपति नाका थाना क्षेत्र के आलमगंज में स्थित राठौड़ समाज के बद्रीनाथ मंदिर की जमीन पर राजस्व विभाग द्वारा आवासीय पट्टा दिए जाने की समाजजनों ने कलेक्टर से शिकायत की थी। कलेक्टर ने तत्काल मामले में संज्ञान में लेते हुए पट्टों को निरस्त कर दिया। दरअसल जब पट्टाधारी मंदिर की जमीन पर मकान का निर्माण कराने लगा तब राठौड़ समाज को इसकी जानकारी मिली। नाराज राठौड़ समाज ने लामबंद होकर इसकी शिकायत बुरहानपुर कलेक्टर को की। कलेक्टर ने शिकायत के बाद तुरंत ही अफसरों को जांच के निर्देश दिए थे। जांच में अवैध रूप से पट्टा दिए जाने की बात सामने आई। कलेक्टर ने अवैध रूप से पट्टा जारी करने वाले अफसरों पर भी कार्यवाही की बात कही। देखिए, एक डेलीगेशन मुझसे आके मिला था जिसमें मंदिर की ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने पट्टा बना लिया था। मैंने तत्काल जो है SDM बुरहानपुर और तहसीलदार को फ़ोन किया था और उन्होंने मुझे प्रथम दृष्टया मौके पे जाके रिपोर्ट भी दे दी है कि ये पट्टा गलत जारी हुआ है। तो पट्टा गलत जारी करने वाले और जिसने पट्टा गलत जारी करवाया है, दोनों पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। शहर के सिंधी बस्ती क्षेत्र में गजानन महाराज का प्रकट उत्सव मनाया गया। मंदिर में भगवान गजानन महाराज की प्रतिमा को फूलों से सजाया गया था, जहां पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर भगवान गजानन महाराज के दर्शन कर भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। सिंधी बस्ती क्षेत्र में गजानन महाराज का प्रकट उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर में भगवान गजानन महाराज का विशेष फूलों से श्रृंगार किया गया। पूजा अर्चना के बाद आरती हुई, जिसके बाद भंडारा शुरू हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर पहुंचकर गजानन महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और प्रसादी ग्रहण की। मंदिर समिति के नितिन महाजन ने बताया कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण केवल गजानन महाराज की पूजा अर्चना ही की जा रही थी। इस बार सभी प्रतिबंध हटने के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह से गजानन महाराज की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद भंडारे की शुरुआत हुई, जहां पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण कर गजानन महाराज का आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में समिति द्वारा बेटी बचाओ, वृक्षारोपण, जल बचाओ जैसे संदेश के स्लोगन के पोस्टर लगाए गए थे, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। हर वर्ष हम गजानन महाराज का उत्सव मनाते थे, पर 2 विगत वर्षों के कारण नहीं मना पाए। इस बार गजानन महाराज का उत्सव आज बड़े हर्षोल्लास से जन्मोत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही लाभ वितरण और लोकार्पण का सीधा प्रसारण बुरहानपुर केंद्रा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में देखा गया। बुरहानपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित वाहनों वाले हितग्राहियों के खाते में राशि का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल प्रधानमंत्री आवास का लोकार्पण और हितग्राहियों के लाभ वितरण का कार्यक्रम हुआ। इसका सीधा प्रसारण बुरहानपुर केंद्रा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में भी देखा गया, जहां पर बुरहानपुर जिले के हितग्राहियों के खाते में भी किस्तों का वितरण हुआ। बुरहानपुर नगर निगम क्षेत्र में करीब 5000 से अधिक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। आज भी लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों के खाते में किस्तों का वितरण हुआ। कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, पूर्व महापौर अनिल भोसले, पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, कलेक्टर प्रवीण सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लतवे, निगम आयुक्त SKC शामिल हुए, जिन्होंने हितग्राहियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक अफसर और हितग्राही मौजूद थे।
महाराष्ट्र के साथ साथ बुरहानपुर जिले में भी गजानन महाराज के प्रकट उत्सव को लेकर अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी के चलते लालबाग क्षेत्र में भी गजानन महाराज का प्रकट उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महाराष्ट्र के साथ साथ बुरहानपुर जिले में भी गजानन महाराज का प्रकट उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जगह जगह मनाया गया, जिसको लेकर जिले में अनेकों कार्यक्रम भी आयोजित हुए। इसी के चलते लालबाग क्षेत्र के दिनेश जुनागड़े के निवास पर भी गजानन महाराज के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर आरती की गई, जिसके बाद प्रसादी का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। दिनेश जुनागड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 22 वर्षों से गजानन महाराज का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। गजानन महाराज के प्रिय भोजन बेसन, भाकर और ठेसे का प्रसादी के रूप में वितरण किया गया। कार्यक्रम में राजू मराठे, ईश्वर मोरे, ईश्वर वाघ, धीरज जायसवाल, सोनू मराठे, सोनू सोवने, योगेश बारी सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने सेवाएं दी। आज श्री संत गजानन महाराज का प्रकट उत्सव है। पिछले 22 साल से हम प्रकट उत्सव मनाते आ रहे हैं। आज उनका प्रिय भोजन जो है बेसन, भाकर और ठेसा, ये सभी भक्तगणों को हम प्रसादी के रूप में भोजन करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 फरवरी को आदेश जारी कर नाइट कर्फ्यू हटा दिया है। इसी के चलते बुरहानपुर में भी नाइट कर्फ्यू हटने के बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह ने लोगों से संक्रमित जगह पर यात्रा नहीं करने की अपील की। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों में कमी आने के चलते सभी प्रतिबंध हटा दिए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 22 फरवरी को आदेश जारी कर नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है। इसी के चलते बुरहानपुर जिले में भी नाइट कर्फ्यू हट गया। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के मरीज जिले में एक भी नहीं होने के कारण नाइट कर्फ्यू हटा दिया है, लेकिन संक्रमित मरीजों वाली जगहों की कोई भी लोग यात्रा नहीं करें। भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचे और संक्रमण ना फैले, इसके लिए सभी मास्क का उपयोग करें। देखिए, बुरहानपुर में कोविड के एक्टिव केसेस आज की स्थिति में 0 है। कोई भी पेशेंट जो है ना घर पर भर्ती है, ना होम आइसोलेशन में है, ना अस्पताल में भर्ती है। पूरा जिला जो है अभी कोविड के मामले में 0 केसेस के साथ में। सरकार ने जो प्रतिबंध लगाए थे वो सारे प्रतिबंध हटा लिए हैं, जिसमें नाइट कर्फ्यू को भी कल जो है हटा दिया गया है। मेरा बुरहानपुर वासियों से तो ये अनुरोध रहेगा कि जैसे कोविड की 3 लहरों में हम हमेशा सावधान रहे, सतर्क रहे, और उसका परिणाम है कि हम कोविड की सभी लहरों में अन्य जिलों की तुलना में इस बीमारी को अच्छे से मैनेज कर पाए। बुरहानपुर के गुजराती समाज मार्केट स्थित एक लॉज में युवक युवती संदिग्ध अवस्था में होने की सूचना पर जांच के लिए पहुंची। कोतवाली पुलिस ने मुंबई के एक युवक और लापता युवती को पूछताछ के लिए कोतवाली थाने लाया, जहां पर युवक युवती से पुलिस पूछताछ कर रही है। बुरहानपुर के गुजराती समाज मार्केट स्थित एक लॉज में युवक युवती संदिग्ध अवस्था में होने की सूचना पर जांच के लिए पहुंची। कोतवाली पुलिस ने मुंबई भिवंडी के एक युवक और लापता युवती को पूछताछ के लिए कोतवाली थाने पहुंचाया। लॉज से युवक युवती मिलने के बाद गुजराती समाज मार्केट क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कोतवाली थाना एसआई रामेश्वर बाकोड़िया ने बताया कि मुंबई के भिवंडी निवासी आशिफ खान युवती से मिलने के लिए आया था। लॉज में युवक युवती के होने की सूचना पर जांच की गई तो दोनों बालिग निकले। होटल में ठहरकर एक साथ भोजन करने की बात कह रहे हैं। फिलहाल पुलिस युवक युवती से पूछताछ कर रही है। एक सूचना आई थी अपने पास कि गुजराती मार्केट के अंदर मेट्रो होटल है, वहाँ पे 2 लड़के लड़की अलग अलग धर्म के शायद रुकने के लिए आए हैं। तो उसकी तस्दीक है, तो हम होटल गए थे, मैं नई टीम को लेके गया था। वहाँ जाने के बाद तस्दीक किया तो दोनों एक ही धर्म के हैं और दोनों बालिग हैं, दोनों 21-22 साल की उम्र के हैं। लड़का महाराष्ट्र का है, क्या नाम, बॉम्बे में काम करता है। वहीं पे इसकी लड़की की भी नानी है, तो इनके वहाँ आने जाने की वजह से, रिश्तेदारी में आने जाने की वजह से पहचान थी। तो इस वजह से ये लड़का यहाँ आया था, तो बोले खाना ना खाने के लिए ये होटल में चले गए थे। और होटल वालों से भी उनकी भी तस्दीक की, उसने भी आधार कार्ड लिया है, वो बाकायदा जो प्रोसेस होता उस हिसाब से उसने एंट्री की है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। गंदगी से परेशान क्षेत्रवासियों ने सड़कों पर उतरकर निगम प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने तीसरे दिन फर्श पर बैठकर किया विरोध प्रदर्शन। बाल विवाह की सूचना पर पहुंचा प्रशासनिक अमला, उम्र कम निकलने पर रुकवाया निकाह। मंदिर की जगह पर दिए पट्टे को कलेक्टर ने किया निरस्त, समाजजनों ने कलेक्टर से की थी शिकायत। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।